नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर पिछले वीडियो में हमने शब्द शक्ति के बारे में पढ़ा था, अध्यापन किया था। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो प्रकरण आपको ठीक ढंग से समझ में आया। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन व्याकरण खंड के अलंकार प्रकरण की चर्चा करेंगे। बात करते हैं अलंकार की। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। यह शब्द दो शब्दों के योग से बना है, अलंकार। अलग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सुशोभित, कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात सुशोभित करने वाला। काव्य को सुशोभित करने वाले कारक को अलंकार कहा जाता है। अलंकार की परिभाषा को लेकर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे आचार्य दंडी अलंकार के बारे में कहा है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रशंसते, अर्थात काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार आचार्य भामह ने अपने विचार रखते हुए कहा, नए कांतम अपि विभूषितम विभाति वनितामुखम, अर्थात जिस प्रकार एक स्त्री बिना आभूषण के सुशोभित नहीं होती, ठीक उसी प्रकार काव्य भी बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं हो सकता। बारी आती है अलंकार का काव्य में स्थान कहाँ होता है। देखिए, मानव जीवन में स्त्री की शोभा को बढ़ाने के लिए जो स्थान आभूषणों का होता है, ठीक वही स्थान काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकारों का होता है। अलंकार के भेदों की जब अपन चर्चा करें तो अलंकार को मुख्य रूप से तीन भेदों में विभक्त किया गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। प्रत्येक भेद की परिभाषा इनके नामों में निहित है। शब्दालंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जहाँ काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए चमत्कार जो होता है वो शब्द में ही निहित होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। और काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए जहाँ चमत्कार उत्पन्न करने के लिए शब्द के स्थान पर उसके अर्थ का प्रयोग किया जाता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। तथा काव्य की शोभा में शब्द और अर्थ दोनों से ही काव्य की शोभा को बढ़ाया जा सके, अर्थात काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जा सके, वहाँ अलंकार होता है। प्रत्येक भेद के बारे में अपन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। बारी आती है शब्दालंकार की। शब्दालंकार की परिभाषा के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ कि जहाँ काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए या काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए शब्द ही पर्याप्त होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इस उदाहरण के अंतर्गत यदि तरनी तनुजा के स्थान पर सूर्य दुहिता रखें तो अर्थ में तो किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा, परंतु काव्य की शोभा में कुछ क्षति पहुंच जाएगी। इसलिए इसमें शब्दालंकार है, क्योंकि यहाँ काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए शब्द की ही महती आवश्यकता है, उसके अर्थ से चमत्कार नष्ट हो जाता है। इसलिए इस उदाहरण के अंतर्गत शब्दालंकार है। बारी आती है अर्थालंकार की। जहाँ काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए शब्द के स्थान पर उसका अर्थ प्रयोग करने पर भी, शब्द के स्थान पर उसका अर्थ प्रयोग करने पर भी उस अर्थ के आधार पर ही काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। ध्यान दीजिएगा, अर्थालंकार को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे अपन। उदाहरण के माध्यम से अर्थालंकार को समझने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। चरण कमल पखारन लागा।
उदाहरण यदि इस रूप में हो कि चरण सरोज पखार लगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। चरण सरोज पखार लगा, ये उदाहरण इस रूप में अपन देखें तो यहाँ सरोज शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ कमल होता है। इस सरोज के स्थान पर अर्थालंकार में कमल शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अर्थालंकार में सरोज के स्थान पर कमल शब्द का प्रयोग करने पर इसमें जो रूपक अलंकार है वो यथावत बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार इसका दूसरा उदाहरण है मुख मयंक सन मंजू मनोहर। दूसरा उदाहरण समझिएगा, मुख मयंक सन मंजू मनोहर। इसमें यदि मयंक के स्थान पर चंद्र शब्द का प्रयोग किया जाए तो किसी भी प्रकार की अलंकार में कोई क्षति नहीं होगी। यहाँ अलंकार उपमा है, उपमा अलंकार में किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अतः इन उदाहरणों के माध्यम से अपने को यहाँ सीधा पता चलता है कि यहाँ अर्थ अलंकार है। बारी आती है अलंकार के तीसरे भेद उभयालंकार की। उभयालंकार के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें शब्द और अर्थ दोनों की ही आवश्यकता होती है। क्या करने में? काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने में, अर्थात जहाँ काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने में या काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए शब्द और अर्थ दोनों ही प्रयुक्त किए जा सके, वहाँ उभयालंकार होता है। उभयालंकार के उदाहरण के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण देखिएगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। बलिहारी नृप ऊप की, ध्यान दीजिएगा, बलिहारी नृप ऊप की गुण बिन बूंद न देई। बलिहारी नृप ऊप की गुण बिनु बूंद न देई। यहाँ इस अलंकार के अंतर्गत गुण शब्द का प्रयोग यदि अपन नृप के संदर्भ में करते हैं, राजा के संदर्भ में करते हैं, तो इसका अर्थ गुण ही ग्रहण किया जाएगा। लेकिन यदि इसी गुण का प्रयोग अपन ऊप के संदर्भ में अर्थात कुएं के संदर्भ में करते हैं तो गुण शब्द का अर्थ रस्सी ग्रहण करना पड़ेगा। यहाँ दोनों ही प्रकार के अर्थ लेने पर अलंकार या काव्य की चमत्कार जो है वो यथावत बना रहता है। इसलिए इस उदाहरण के अंदर उभया अलंकार है। ध्यान देने की आवश्यकता है। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकारों को इसकी श्रेणी में रखा गया है। तो अर्थालंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, विरोधाभास, उदाहरण आदि अलंकार अर्थालंकारों की श्रेणी में आते हैं। इसी क्रम में उभयालंकार की श्रेणी में श्लेष अलंकार को अपन ले सकते हैं। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में